क्वेश्चन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। बता दें आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, मक्का और लहसुन की, और साथ ही ज्वार, मसूर और मूंगफली पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। इसके अलावा भी बता दें कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और भाव पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, हमारे बाजार के जानकार उपस्थित हैं। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनका सबसे पहले तो स्वागत कर देते हैं। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल हमने आपको बता दिया है आज विभिन्न जिन्सों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आइए यहां पर बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। डाल लेते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में उछले मक्का के भाव। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव को लगा झटका। अब बात करते हैं मक्का के बाजार की। बता दें आपको कि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में मक्का के सौदों में अच्छी खासी तेजी आई है। जी हां, इसमें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी ये मजबूती के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दी है। लेकिन राजस्थान की कोटा मंडी की बात करते हैं तो यहां पर मक्का को झटका लगा है। शुक्रवार को कैसा रहा है मक्का का बाजार, जानने के लिए आइए देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 23 जून को मक्का का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 24 जून को 300 रुपए बढ़कर 1800 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। 23 जून को यहाँ मक्का का भाव 1950 रुपए था, जो 24 जून को 40 रुपए बढ़कर 1990 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में नरमी देखी गई। 23 जून को यहाँ मक्का 2450 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 24 जून को 200 रुपए टूटकर 2250 रुपए पर आ गई। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 23 जून को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 24 जून को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1750 रुपए पर ही टिका रहा। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वही बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो मक्का के बाजार पर अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, जाना कि इसके बाजार भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पैदावार की बात करें तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ेगा ही। आगे किस तरह का रह सकता है इसका बाजार भाव, जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे मक्का के बाजार के बारे में, आगे हम किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं इसके बाजार में? देखिए, इस समय मंडी में अगर बात करें तो मक्के की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से यूपी और राजस्थान की मंडियों में भाव काफ़ी स्टेबल हैं या फिर धीरे धीरे इसके एक तेजी का ट्रेंड बन रहा है।
आने वाले महीनों में अगर यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मक्के के दाम कम से कम 5 से 8% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि पैदावार जरूर यहाँ पर बढ़ी है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, तो किसान भाई बहनों के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बार देखते हैं तो मक्के की डिमांड बढ़ने की वजह से इसके दामों में एक बढ़ोतरी का दौर भी हो सकता है। ओवरऑल देखते हैं सेंटीमेंट तो जिस तरीके से एमएसपी भी बढ़ाया गया है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो मजबूती का हम यहाँ पर अनुमान लगा के चल रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देंगे? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें तो सही रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, आने वाले 2 से 3 महीनों में अगर इंतजार करते हैं तो यहाँ पर उनको 5 से 8% तक की जो वृद्धि होगी भाव में उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को मक्का के अच्छे दाम दिलवा सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, साथ ही मंडियों में भी निगरानी निरंतर बनाए रखें। बात हो गई मक्का की, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। अरहर के बाजार में रहा मिला जुला रुख, गुजरात की धोराजी मंडी में आई मजबूती। उतार चढ़ाव भरा रहा लहसुन का कारोबार, इस साल लहसुन के निर्यात में हुआ इजाफा। अब बात अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि बता दें कि धोराजी मंडी में 700 रुपए से भी ज्यादा का यहां पर उछाल देखने को मिला है। जी हां, यहां पर मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। तो हाल फिलहाल में किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 24 जून को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 23 जून को अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए, जो कि 24 जून को 705 रुपए बढ़कर 5,705 रुपए हो गया। यहीं की जम्बूसर मंडी में 23 जून और 24 जून को भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन अरहर का कारोबार 5,300 रुपए पर हुआ। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। 23 जून और 24 जून को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 23 जून को अरहर का भाव रहा 6,450 रुपए, जो कि 24 जून को 50 रुपए बढ़कर 6,500 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से 11 महीनों के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 2,55,356 टन था। यानी इस साल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अरहर के बाजार पर अभी हमने एक नजर डाली, आइए इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। डॉक्टर रवि, अरहर के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे हम किस तरह की उम्मीद लगाएं इसमें? देखिए आदित्य जी, इस समय अरहर के दामों में एक सीमित दायरा ही बना हुआ है। बहुत दिनों से भाव एक ही जगह पर स्थित हैं और ख़ास तौर से भारत गवर्नमेंट की एक कोशिश के बाद अब अरहर की पैदावार यहाँ पर बढ़ी है और आत्मनिर्भर भारत अरहर में बनता जा रहा है और हम यहाँ पर अब अरहर का निर्यात कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसके दामों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा और आने वाले 3 से 4 महीने तक दाम एक सीमित दायरे में ही यहाँ पर बने रहेंगे। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा सा बना रहेगा इसके बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे?
देखिए, चूंकि सरकारी खरीद यहाँ पर अच्छी हो रही है और साथ ही ये भी कहूँगा कि चूंकि दाम आने वाले 3 महीने तक भी यहाँ पर बढ़ोतरी के बहुत आसार नहीं दिखाई देते, तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे करके मंडी का रुख करें और अपने स्टॉक को निकालें, क्योंकि स्टॉक निकालकर आप मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आप मंडियों का रुख कर सकते हैं, यही सलाह दी जा रही है कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। आप मंडियों में निगरानी भी बनाए रखें, जहां अच्छे दाम मिलते हैं वहां बिकवाली कर सकते हैं। अरहर के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तरबूज के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। और सबसे पहले यहाँ पर बात होगी महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। बता दें आपको, तरबूज का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 550 रुपए। जी हाँ, 550 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ बिकवाली हुई है। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 600 रुपए। और इसके अगर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें यहां पर भाव रहा है 510 रुपए। और इसी के साथ यहीं की दादरी मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 950 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं तरबूज के। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अन्य जिंसों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कि कैसा बना हुआ है लहसुन का बाजार। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे भी हैं इसके बाजार भाव। हाल फिलहाल में कैसा कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की जालंधर मंडी में 23 जून को लहसुन का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 24 जून को 100 रुपए की बढ़त के बाद 1600 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 23 जून को लहसुन की खरीद फरोख्त 2000 रुपए पर हुई, जो कि 24 जून को 200 रुपए की कमजोरी के बाद 1800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 23 जून को लहसुन का भाव रहा 3520 रुपए, जो कि 24 जून को 10 रुपए टूटकर 3510 रुपए हो गया। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 23 जून को लहसुन का भाव 50 रुपए टूटकर 4250 रुपए से 4200 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान में इस बार 32,08,000 टन लहसुन की पैदावार का अनुमान है, जबकि बीते साल इसकी कुल उपज 31,90,000 टन रही थी। साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि 2021-22 में लहसुन का कुल निर्यात 22,181 टन रहा है, जबकि बीते साल ये महज 17,643 टन था। इस तरह इस साल निर्यात में 4,500 टन से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लहसुन के बाजार के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की, इस पर भी हम जानकारी लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप लहसुन के बाजार को लेकर? आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं? देखिए अदिति जी, इस समय लहसुन की
आवक ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके दामों में थोड़ा गिरावट का रुख है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले अभी जुलाई एंड तक जो है वो आवक थोड़ी यहाँ पर ज्यादा बनी रहेगी, तो दामों में थोड़ा गिरावट का रुख रहेगा। लेकिन उसके बाद यानी अगस्त और सितंबर के बाद से इसमें एक तेजी का ट्रेंड बनेगा। तो अभी दाम थोड़े से स्थिरता के दौर में या फिर थोड़े निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी छोटी अवधि की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा नरमी का माहौल रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पर तेजी रह सकती है। ऐसे में किसान क्या करें? इंतजार करना सही रहेगा या फिर बिकवाली करके चल सकते हैं? जी, अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसान भाई बहनों को अपना स्टॉक जो है वो रोक कर थोड़ा रखना चाहिए। और अगर आप मंडी से मुनाफा वसूली करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अगली फसल की तैयारी करें तो आप स्टॉक निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर सुविधा है तो यहाँ पर जरूर थोड़ा सा स्टॉक रोकना चाहिए। बिल्कुल। तो तेजी का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान अगर भंडारण की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो बात हो गई लहसुन की, बढ़ते हैं आगे। भिंडी के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बात होगी यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें भिंडी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 2750 रुपए। पंजाब की अगर हम लालरू मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 2500 रुपए पर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जालोर मंडी की, बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 3800 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद अब एक नजर फूलगोभी के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि गुजरात की सूरत मंडी में फूलगोभी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करेंगे, यहां पर भी इसका जो बाजार भाव है वो रहा 2300 रुपए। जबकि राजस्थान की जालोर मंडी की हम बात करते हैं, यहां पर जो इसके सौदे हैं दर्ज किए गए 2800 रुपए पर। इसके साथ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार भाव रहा है 2550 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने फूलगोभी के बाजार का हाल। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार पर अब हम एक नजर डाल लेते हैं और बता देते हैं कि आपको औसत साप्ताहिक भाव किस प्रकार रहे हैं। जी हां, जून महीने के दौरान बता दें धनिये के औसत साप्ताहिक भाव में कुछ उठापटक देखने को मिली है। नजर डाल सकते हैं आप, जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान धनिये का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 10,585 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, देख सकते हैं यहां पर धनिये के भाव में तेजी आई और ये 468 रुपए उछलकर 11,053 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। यहीं तीसरे हफ्ते के दौरान भी धनिये के सौदों में 806 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और आप देख सकते हैं भाव जो है 11,859 रुपए हो गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान जानकारी दें आपको कि धनिये के भाव में 1,165 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली। जी हां, यहां पर कमी आई है बाजार भाव में, देख सकते हैं 10,694 रुपए पर आ गया है इसका औसत साप्ताहिक भाव। अगर हम यहां पर बात करते हैं अलग अलग मंडियों की, खास तौर पर गुजरात की अगर हम राजकोट मंडी की बात करते हैं, बता दें कि जून महीने के दौरान यहां पर धनिये का भाव किस प्रकार रहा है। बता दें यहां पर आपको कि उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एगमार्क नेट के मुताबिक आपको जानकारी दे दें हम कि जून महीने के पहले सप्ताह की 3 तारीख को राजकोट मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 10,260 रुपए, देख सकते हैं आप। 10 जून की बात करते हैं तो इसके भाव में 510 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 9,750 रुपए पर आ गया। वहीं 17 जून को यहां पर धनिये में 350 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और जो भाव है वो दर्ज किया गया 10,100 रुपए। वहीं 24 जून को धनिये के भाव में तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 550 रुपए उछलकर 10,650 रुपए पर जा पहुंचा। तो आपने जून महीने के दौरान राजकोट मंडी में किस तरह का हाल रहा है जान लिया है। अब आपको हम मासिक भाव के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। मई महीने के मुकाबले जून के जो भाव हैं उसमें मजबूती रही है। मई महीने के दौरान धनिये का जो औसत मासिक भाव है आपको बता दें 11,138 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं जून महीने के दौरान धनिये के सौदों में 466 रुपए की तेजी आई है और भाव जो है दर्ज किया गया है 11,604 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का बदलाव यहाँ पर औसत साप्ताहिक भाव में, मासिक भाव में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आगे कैसा रहेगा माहौल जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट उपस्थित है हमारे साथ। रवि जी, धनिये के बाजार को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसके बाजार को लेकर? देखिए, धनिये के दाम काफ़ी हद तक एक सीमित दायरे में ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब
जून के अंतिम महीने में थोड़ी सी तेजी का ट्रेंड इसलिए भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पर निर्यात डिमांड काफ़ी अच्छी है और बाहर के देशों में काफ़ी अच्छी डिमांड भारत के धनिये की रहती है। इस वजह से इसके दामों में थोड़ा सा एक तेजी का रेंज बनता जा रहा है। आने वाले महीनों में अगर बात करते हैं तो अगस्त और सितंबर में ये तेजी और बढ़ सकती है। तो अभी दाम कम से कम 8 से 10% तक सितंबर तक महीने तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छा उछाल हम यहाँ पर देख सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान इस उछाल का फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए अदिति जी, अगर यहाँ पर आपके पास अगर स्टॉक है तो थोड़ा थोड़ा करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास भंडारण की अच्छी व्यवस्था है तो आप सितंबर के महीने तक आप मंडी का रुख करें तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा इंतजार हमारे किसान कर सकते हैं तो आगे चलकर अच्छे दाम वो अर्जित कर सकते हैं। बात हो गई धनिये की, इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मूंगफली और ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार पर। और जून के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर हम इसके औसत साप्ताहिक भाव पर नजर डालते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहा है। देख सकते हैं जून महीने के पहले हफ्ता के दौरान यहाँ पर कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,705 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरे हफ्ते में इसमें 42 रुपए की तेजी आई और भाव जो है 5,747 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं कि मूंगफली के सौदे 113 रुपए लुढ़क गए और भाव जो है दर्ज किया गया 5,634 रुपए। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान इसमें 368 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव दर्ज किया गया 6,002 रुपए। तो अभी आपने जाना औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक का दौर बना रहा। वहीं आपको बता दें कि जून महीने के दौरान मूंगफली की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की दीसा मंडी में किस तरह का माहौल रहा है, इसके बाजार भाव किस तरह से रहे हैं। बता दें कि इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक देख सकते हैं आपकी 3 जून को दीसा मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,050 रुपए। वहीं 10 जून को इसमें 450 रुपए का उछाल आया और भाव दर्ज किया गया 6,500 रुपए। वहीं आपको बता दें कि 17 जून को यहां मूंगफली 200 रुपए लुढ़क गई और फिर इसका भाव दर्ज किया गया 6,300 रुपए। वहीं 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली में 50 रुपए की फिर से तेजी आई, जिसके बाद भाव पहुंच गए 6,350 रुपए पर। तो देखा आपने कि उठापटक का दौर बना रहा है गुजरात की दीसा मंडी में। वहीं अगर हम आपको औसत मासिक भाव की जानकारी देते हैं तो मई के मुकाबले जून में मूंगफली के औसत भाव में मजबूती देखने को मिली है। जी हां, मई महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 5,623 रुपए क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान ये 134 रुपए बढ़ गया और भाव जा पहुंचा 5,757 रुपए क्विंटल। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। मासिक भाव में तो यहाँ पर बढ़त है, तो आगे भी हम इसी तरह का माहौल देखेंगे या फिर कुछ बदलाव होगा, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, क्या कहेंगे मूंगफली के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल अदिति जी, जिस तरीके से अभी ट्रेंड बनता जा रहा है और डिमांड भारत में खासतौर से मंडियों में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आवक उसके हिसाब से कम है और इस बार मूंगफली की डिमांड और भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती। लगभग
जो मांग है वो कम से कम 8 से 10% की वृद्धि की दर से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड अभी बना रहेगा। जहाँ तक दामों की बात करें तो बहुत जल्द आपको 6500 से ऊपर के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो लंबे समय में एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे बना रह सकता है, इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बात होगी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें सेब का बाजार भाव रहा 17,500 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर इस दाम पर बिकवाली हुई है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे, भाव दर्ज किया गया 9,000 रुपए। जबकि पंजाब की सरहिंद मंडी की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 11,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ पर भाव जो है दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 9,880 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। सेब के बाद अब आपको जानकारी देते हैं मौसमी के बाजार भाव की। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करेंगे, बता दें मौसमी का बाजार भाव रहा 4,800 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 4,050 रुपए। तो यहीं की नोएडा मंडी की बात करते हैं, बिकवाली हुई 3,380 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि जून महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, यहां पर तेजी का माहौल रहा है। बता दें आपको कि जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव जो है 2,384 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं, इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 61 रुपए चढ़कर 2,445 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान देख सकते हैं आप ज्वार के सौदों में 38 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव जो है दर्ज किया गया 2,483 रुपए। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान भी ये तेजी जो है बरकरार रही और भाव 275 रुपए के बड़े उछाल के बाद 2,758 रुपए पर जा पहुंचा। तो औसत भाव तो आपने जान लिए कि किस तरह के बने हुए हैं। अब हम आपको राजस्थान की मालपुरा मंडी का हाल बता देते हैं कि यहां पर इस महीने के दौरान किस तरह का माहौल रहा है। जी हां, यहां पर उठापटक देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने के पहले सप्ताह की 3 तारीख को मालपुरा मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,940 रुपए। जबकि 10 जून को इसके भाव में 140 रुपए की गिरावट आ गई और भाव 2,800 रुपए पर आ गया। वहीं 17 जून को यहां ज्वार 75 रुपए मजबूत हो गया और भाव हो गया 2,875 रुपए। वहीं 24 जून को ज्वार के भाव में फिर नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव बता दें आपको 75 रुपए लुढ़क गया और फिर से 2,800 रुपए पर जा पहुंचा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह का माहौल बना रहा मालपुरा मंडी में। वहीं अगर हम मासिक भाव की बात करते हैं तो मई महीने के दौरान ज्वार का जो औसत मासिक भाव है 2,301 रुपए प्रति क्विंटल था। जून महीने के दौरान इसके सौदों में 177 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,478 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो अभी आपने जाना कि किस तरह का माहौल रहा है इसके बाजार में। आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे रवि जी ज्वार के बाजार को लेकर आप? देखिए, जिस तरह की उठा और पटक आपने बताई है उसके हिसाब से अगर समझते हैं और मंडियों को डिमांड को यहाँ पर देखते हैं तो इस साल दिसंबर तक इसके दामों में 30% तक की तेजी बन सकती है। मैं लंबी तेजी की बात कर रहा हूं क्योंकि इस बार इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और आगे आने वाले समय में इसकी जो मंडियों में और डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 30% तक भाव दिसंबर तक बढ़ सकते हैं आने वाले महीनों में। तो ज्वार के बाजार में हम यहाँ पर मजबूती का ही अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे एक QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।